गुड मॉर्निंग। अपने यूट्यूब चैनल के हिस्ट्री सीरीज में आप सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित बुद्ध धर्म की चर्चा करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने पीछे बोर्ड पर लिख भी दिया है, नहीं तो मैं लेक्चर में ही आपको बता देता सब कुछ। बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना था कि सर आप बोर्ड पर लिख के पढ़ाइए, तो मैंने उसको शुरू कर दिया है। देखिए, 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। इनके पिता का नाम सुदोधन, जो शाक्यगण के प्रधान हैं। इनकी माता का नाम महामाया देवी, जो कोलिय वंश की राजकुमारी हैं। इनके जन्म से संबंधित बहुत सारी कहानियों में एक कहानी जो काफ़ी प्रचलित है, जिसमें महामाया देवी को एक रात स्वप्न आएगा और स्वप्न में वो देखेगी कि आकाश से एक सफ़ेद हाथी जो 6 सुरों वाला उनकी 3 परिक्रमा कर उनके गर्भ में समाहित हो जाएगा। और ठीक इस स्वप्न के लगभग 10 महीने बाद महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। जन्म के 7वें दिन महामाया देवी की मृत्यु हो जाती है। अब जब महात्मा बुद्ध का नामकरण होता है तो उन नामकरण संस्कार में सभी ऋषियों ने अपने अपने मत दिए कि ये बालक आगे जा कर के चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। बहुत सारे ऋषियों ने कहा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, सन्यासी बनेगा। लेकिन उन सब में एक ऋषि जो सबसे कम उम्र का था, जिसका नाम कौंडिल्य था, उसने घोषणा कर दी कि महाराज, आपका यह बेटा आपके राज दरबार में बंध न सकेगा और ये सब कुछ सुख सुविधाओं को छोड़कर सन्यासी बन जाएगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। जिस बात की घोषणा हुई वो हो गया। महात्मा बुद्ध 29 वर्ष के उम्र में अपने गृह का त्याग कर देंगे। चलिए देखते हैं उनके बारे में, सारे जीवन के परिचय, सारी घटनाओं को विस्तृत रूप में। आप जैसा कि बोर्ड पर देख रहे होंगे कि उनका नाम सिद्धार्थ, गौतम कुल गोत्र का नाम। उसके बाद उनके जन्म का समय 563 BC ईसा पूर्व, जन्म स्थान लुम्बिनी कपिलवस्तु में। इतिहासकारों का कहना है कि इनका जन्म किसी राजमहल में नहीं हुआ था, वन में हुआ था, आम के बगीचा में हुआ था। क्योंकि अपने मायका जा रही थी महामाया देवी और रास्ते में ही लेबर पेन शुरू हुआ और जिसके कारण इनका जन्म हो गया। 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो उनकी बहन, महामाया देवी की बहन प्रजापति गौतमी ने उनका लालन पालन पोषण किया। लालन पालन पोषण करने के बाद 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा नामक राजकुमारी से महात्मा बुद्ध की शादी हो जाएगी। सुदोधन को डर रहता है कि कहीं अगर मेरा बेटा सन्यासी बन जाए तो उससे पहले क्यों ना हम इसकी शादी कर दें। शादी करने के बाद इनसे एक राहुल नाम का पुत्र भी जन्म लेता है, जिसका नामकरण खुद महात्मा बुद्ध ने किया था। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध हमेशा चिंतनशील प्रवृत्ति के थे और हमेशा चिंतन ही में ही लगे रहते थे। उनके राज दरबार में एक जामुन का पेड़ था, जहाँ वो हमेशा समाधि में, विचार में, हमेशा चिंतन में, ध्यान मुद्रा में बैठे रहते थे। तो जब इनके पुत्र का जन्म हुआ तो पुत्र के जन्म की खुशी प्रजापति गौतमी सुनाने के लिए जब इनके पास प्रजापति गौतमी जब सिद्धार्थ को ये बताने के लिए आएगी कि आपको पुत्र जन्म लिया है, तो सिद्धार्थ उस समय ध्यान मुद्रा में रहते हैं और उसी समय उनके मुंह से निकलता है कि फिर एक राहु ने जकड़ लिया, मोह के बंधन ने हमें जकड़ लिया। तो उसी राहु से नाम निकल के आया राहुल। तो उसका नाम पड़ा, नामकरण भी महात्मा बुद्ध ने ही किया था, राहुल नाम हुआ। एक दिन सिद्धार्थ को अपने साम्राज्य घूमने का, अपने राज्य घूमने का मन करेगा। तो उस दिन इतिहासकार कहते हैं कि सुदोधन ने बहुत अच्छे तरीके से राज्य को सजाया भी था और राज्य के लोगों को ये चेतावनी दी थी कि कोई भी इस तरह का व्यक्ति सिद्धार्थ के सामने ना आए जिससे सिद्धार्थ विचलित हो जाए देख करके। तो सिद्धार्थ अपने घोड़े पर चढ़ के अपने सारथी के साथ जब निकलेंगे राज्य घूमने में, तो वो एक बूढ़ा व्यक्ति को देखेंगे। बूढ़ा व्यक्ति को देख करके अपने सारथी से पूछेंगे कि ये कौन है या किस तरह का मानव है। तो सारथी जवाब देगा कि राजकुमार, ये बूढ़ा व्यक्ति है और इस पृथ्वी पर जो भी है
वो एक दिन वृद्ध होंगे, फिर आगे कुछ जाने के क्रम में फिर देखेगा एक चर्मरोगी व्यक्ति को जिसका शरीर बीमार से ग्रसित होता है। तो फिर जवाब देने पर सारथी कहेगा कि ये एक रोगी है और रोग किसी को भी हो सकते हैं। फिर आगे जा कर के एक शव को देखेगा जिसके पीछे विलाप करती हुई महिलाएं जाती रहेंगी, और उसको देख करके महात्मा बुद्ध उर्फ सिद्धार्थ ये पूछेंगे कि आखिर ये क्या है जो इसके पीछे सब रो रहा है, इतना विलाप कर रहा है। तब सारथी जवाब देगा कि ये इस दुनिया से चला गया, जिसके कारण इनके जो सगी संबंधी हैं इसके पीछे विलाप कर रहे हैं। आप ये चीज़ सोच सकते हैं कि आखिर उसका लालन पालन कैसा हुआ था कि उसने कभी न वृद्ध को देखा, न बीमारी को देखा, न सब को देखा, और वो सब देखने के बाद अचंभित होने लगा कि आखिर क्या है ये। अंत में एक सन्यासी को देखेगा जो अपने मस्ती में लीन रहेंगे, जाते रहेंगे, और उसको देख करके सारथी से पूछेगा सिद्धार्थ कि ये कौन है जो मस्ती में गीत गाते हुए भजन करते हुए जा रहा है। सारथी बोलेगा कि एक सन्यासी है और इसे अपने जीवन के किसी भी मोह माया से किसी भी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है। तब उसी समय सिद्धार्थ सन्यासी बनने का निर्णय ले लेते हैं और ठीक 29 वर्ष के उम्र में अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर गृह त्याग कर देते हैं, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद ये वैशाली जाएंगे। वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त करेंगे। उसके बाद उरुग्वेला जाएंगे, जहाँ रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण करेंगे। वहाँ भी उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तब जाकर के अंत में गया पीपल पेड़ के नीचे फल्गु नदी के तट पर खुद तपस्या करने के लिए बैठ जाएंगे, और 6 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। कहा जाता है कि जिस समय ये तपस्या कर रहे होते हैं, ध्यान में रहते हैं, उसी समय एक जटगामिनी गाती हुई एक स्त्री जिसका नाम सुजाता होता है वो आती है, और वो जटगामिनी में गा रही होती है कि बिना के तार को इतना भी ना खींचो कि वो टूट जाए, और इतना भी ना ढीला छोड़ दो कि उससे ध्वनि न निकले। और यही सुन करके महात्मा बुद्ध अपनी आँख खोलेंगे, और आँख खोलने के बाद उस महिला के हाथ में से खीर खा करके वहाँ से चल देंगे। चल देने के क्रम में सारनाथ पहुँचेंगे। किसी इतिहासकार ने उस महिला का नाम सुजाता बताया है, जिसे महात्मा बुद्ध की वास्तविक गुरु भी कहा जाता है। अब महात्मा बुद्ध सारनाथ पहुँचेंगे। सारनाथ पहुँच करके 5 ब्राह्मणों को शिक्षा देंगे, और यही शिक्षा महाधर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक धर्म की स्थापना की, और वही धर्म महाधर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब वहाँ से वो राजगृह जाएंगे। राजगृह उस समय शासन का केंद्र बिंदु है, और वहाँ का शासक बिंबिसार है। महात्मा बुद्ध के आने की सूचना पाकर के उसने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए, उनके संघ के निवास के लिए बेलूवन नामक महाविहार बनवाया था। मैंने बोर्ड पर लिख भी दिया है, बेलूवन नामक महाविहार की स्थापना भी करवाया था। आइए मैं आपको बोर्ड पर ही समझा देता हूँ। इस जगह से फिर निकल कर के महात्मा बुद्ध वैशाली जाएंगे। वैशाली में लिच्छवियों की राजधानी होती है वैशाली, और लिच्छवियों ने उनके लिए कुटाग्रशाला नामक महाविहार की स्थापना की थी, जहां महात्मा बुद्ध और उनके संघ के लोग निवास कर सकें। कहा जाता है कि वैशाली की एक नर्तकी ने महात्मा बुद्ध को अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया था। उसका नाम आम्रपाली था। जब भोजन पर आमंत्रित करने के आमंत्रण को स्वीकार कर महात्मा बुद्ध उनके यहाँ आमंत्रण
भोजन करने गए तो उनके संग में विभेद हो गया। जब संघ में विभेद हो गया तो महात्मा बुद्ध ने अपने संघ को संबोधित करते हुए कहा कि अगर समाज में कोई नर्तकी है, कोई गणिका है, तो सबसे पहले दोषी वो समाज है। और उसके बाद उस गणिका जिसका नाम आम्रपाली होता है, उसे महात्मा बुद्ध ने नगरवधु की संज्ञा दे दी। और उस आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध को आम्र वाटिका प्रदान कर दिए उस संघ के लिए, आम्र वाटिका। उसके बाद महात्मा बुद्ध कौशल राज्य को जाएंगे और कौशल राज्य में एक व्यापारी अनाथ पिंडक जिसने महात्मा बुद्ध के संघ के निवास के लिए जेतवन नामक महाविहार की स्थापना की थी, बनवाया था। उसके बाद कौशल नरेश प्रसेनजीत ने संघ के लिए पुब्बा राम नामक महाविहार की स्थापना किया था, उन्हें प्रदान किया था। ये सभी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, इसको नोट करते चलेंगे। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। अब इस घटनाओं के आगे चल कर के महात्मा बुद्ध इन सबों क्रम में मल्ल पहुँचेंगे। मल्ल में जहाँ पावा में उन्हें चुंद नामक एक व्यक्ति, किसी किताब में इसकी जाति भी लिखी रहती है, लेकिन मैं जाति का उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ। चुंद नामक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को शुगर का मांस दिया था खाने के लिए, और जिसे खा करके महात्मा बुद्ध को अतिसार रोग, रक्तशिरार रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और वहाँ से क्रम में आगे बढ़ने पर जब महात्मा बुद्ध कुशीनारा जाएंगे तो सुभद्र को अंतिम उपदेश देने के क्रम में उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में हो जाएगी। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु होगी तो उनके संघ के जितने भी भिक्षुक होते हैं, अनुयायी होते हैं, उन्होंने जिस वर्ष उनकी मृत्यु होगी उसी वर्ष 483 ईसा पूर्व में बौद्ध संगति आयोजित किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप उपाली बनेंगे अजातशत्रु के शासनकाल में। और उसमें 2 पुस्तकों का संगठन होगा, ये समावेशन होगा, संकलन होगा। एक पुस्तक, जिस पुस्तक में महात्मा बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए थे उस उपदेशों को लेकर के उसकी रचना की जाएगी, जिसका नाम होगा सूत पिटक। सूत पिटक, बुद्ध के उपदेशों का संकलन। और एक पुस्तक जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम कानून का वर्णन किया जाएगा, उस पुस्तक का नाम होगा विनय पिटक। ठीक इसके 100 साल बाद दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में होगी, और 383 ईसा पूर्व में जो दूसरी बौद्ध संगति होगी उसके अध्यक्ष बनेंगे सबाकामी। कालाशोक के शासनकाल में होता है, शिशुनाग वंश का ये शासक होता है, और इसका स्थल है वैशाली। इस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है, स्थिरवाद, महासंघिका में। फिर जब अशोक का पीरियड आता है तो अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगति होती है। तीसरी बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व या 250 ईसा पूर्व, किसी पुस्तक में 255 ईसा पूर्व भी दिया जाता है, तो इस पर ज़्यादा आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसको ध्यान से आप समझ लीजिए कि उसी के समय में ये बौद्ध संगति हुआ था। पाटलिपुत्र पटना में ये बौद्ध संगति होगा। मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष बनेंगे, और दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक की रचना होगी, जिस पुस्तक का नाम अभिधम पिटक होगा। ईसा की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया जाएगा। इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र बनेंगे, उपाध्यक्ष अश्वघोष बनेंगे। ये जो बौद्ध संगति होगा वो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर कुंडल वन में होगा। और इस बौद्ध संगति में, चतुर्थ बौद्ध संगति में, बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, हीनयान में और महायान में। जब बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, हीनयान और महायान में, तो ये दोनों संप्रदाय अपने अपने अनुसार से बौद्ध धर्म को चलाएंगे। इनका मानना कुछ और था, उनका मानना कुछ और था। चलिए शुरू करते हैं। हीनयानी जो लोग थे ये व्यक्तिवादी धर्म में विश्वास करते थे और प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करने की संज्ञा देते थे। तो वहीं महायानी संप्रदाय के लोग समष्टिवादी धर्म को अपनाते थे, जिसका उद्देश्य था समस्त मानव जाति का कल्याण करना। हीनयानी महात्मा बुद्ध को अप दीपो भव के तहत महापुरुष मानते थे, तो वहीं महायानी महात्मा बुद्ध को देवता मानते थे और उनकी मूर्ति पूजा करते थे। मूर्ति के रूप में उनको स्थापित करना महायानी लोगों ने शुरू किया। हीनयानी में बोधि वृक्ष
धर्म चक्र स्तूप की पूजा होती थी, तो वहीं महात्मा बुद्ध की पूजा मूर्ति के रूप में महायान में की जाती थी। हीनयान के जितने भी ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में, तो वहीं महायान के जितने भी ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में है। अब इस हीनयान, महायान, वज्रयान पर प्रत्येक भारत के प्रांत में राजाओं ने महाविहार स्थापित किया, विश्वविद्यालय स्थापित किया, और उस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। आप देखें कि नालंदा विश्वविद्यालय जो बड़ा गांव नालंदा में बिहार में स्थापित है, कुमारगुप्त गुप्त वंश का शासक है जिसने स्थापित किया था, तो उसमें बौद्ध की शिक्षा दी जाती थी। बख्तियार खिलजी ने आकर के उस महाविद्यालय को तहस नहस कर दिया और उसकी पुस्तक 6 महीने तक जलती रही। आगे देखिए, वल्लभी विश्वविद्यालय जो भावनगर गुजरात में है, इसके संस्थापक जो थे भट्टारक थे मैत्रक वंश के, और इनके विश्वविद्यालय में हीनयान की शिक्षा दी जाती थी। अगला विश्वविद्यालय औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने करेगा। बिहार शरीफ के पास में गोपाल पाल वंश के संस्थापक है, प्रथम निर्वाचक होने वाला संस्थापक भी माना जाता है गोपाल को, और इसमें महायान की शिक्षा दी जाती है। मतलब कि औदंतपुरी विश्वविद्यालय में किसकी शिक्षा दी जाती थी? महायान की शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, ये धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया जाएगा भागलपुर के साइड में, मुंगेर भागलपुर के साइड में बिहार में, और इसमें वज्रयान की शिक्षा दी जाती थी। मतलब कि जितने भी आप देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के विश्वविद्यालय, बौद्ध धर्म की अलग अलग शिक्षा दी जाती है। 5वां है सोमपुर विश्वविद्यालय, नया गांव बांग्लादेश में धर्मपाल ही स्थापित करेगा, इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। तो ये आपका रहा बौद्ध धर्म।